सुबह की मेरी सबको राम राम राधे राधे गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड आज हम देखेंगे आप दोनों की सिचुएशन क्या रहेगी और फीलिंग्स क्या रहेंगी। चलिए देखते हैं। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आप दोनों की करंट सिचुएशन और फीलिंग्स क्या रहने वाली है। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी सिचुएशन और फीलिंग क्या कह रही है आज। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, बताइए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। तो शुरुआत हुई है आपकी रेस्ट एंड रेजूनी की फर्टिलिटी, fear and trapped, emotional loss, disconnect, obstacle and challenge, material harvest, hope। बॉटम से हमारे पास में आया है सेक्रीफाइस। तो सिचुएशन की बात करूं तो सबसे पहले तो आप चेंज चाहते हैं, कायाकल्प बदलाव चाहते हैं, इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। किस सिचुएशन में? जो भी इस टाइम पे पेन है, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो इमोशनली लॉस जा रहे हैं आप, मे भी हो सकता है आप लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं आप दोनों। तो यहाँ पे इमोशनली लॉस में नज़र आ रहे हो। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेन तो है, लेकिन मिसिंग एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं आप मिस भी कर रहे हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप नहीं जाना चाहते हो। ठीक है, चेंज चाहते हो और फर्टिलिटी यानी कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो आप। ठीक है, पर फेयर भी नज़र आ रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। उम्मीद तो है आपको कि चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन कब होंगी, होंगी भी या नहीं होंगी। कहीं इतना टाइम ना लग जाए कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आप स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, ऑब्स्टिकल, चैलेंज, कर्मा फेस कर रहे हो, इस तरह एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में ये फेस आएगा। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते थे। ठीक है, प्यार चाहते थे, ट्रू लव चाहते थे। ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन चाहते थे जहाँ पे भरोसा हो, प्यार हो, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई आपके साथ में। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें तो मैंने डिज़र्व नहीं करी थी, ये तो मैंने कभी चाहा ही नहीं था कि जो मेरे साथ में हो रहा है। बट जो भी है, इस टाइम पे आप चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए। जो भी चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप के लिए आपने काफ़ी समय दिया है, काफ़ी टाइम लगाया है इस रिलेशनशिप में आपने, काफ़ी एफ़र्ट नज़र आ रहा है, सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा किए हैं। ठीक है, इसी वजह से आप इस जो सिचुएशन है इस टाइम पे, नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन या फिर जो भी चीज़ें हैं, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन, तो वहाँ से आप निकलना चाहते हैं। ठीक है, विथड्रॉल करना चाहते हैं। ठीक है, हार्मनी चाहते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आपके दिल में जो दर्द है इस टाइम पे प्यार को लेकर, वो आपका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत, जिसे कहते हैं ना कि प्यार में किसी का दर्द देना और फिर उसको बयाँ करना, बताना किसी से, तो वो सिचुएशन चल रही है। एक तरीके से आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी हैं। कुछ लोग यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखा रहे हैं। ठीक है?
तो कहीं न कहीं आप सतर्क भी हो रहे हो इस चीज़ में। आप एक टाइम पीरियड फिक्स कर रहे हो कि अगर जो ये चीज़ें इतने टाइम पे ठीक हो जाए, वरना फिर मैं मूव ऑन कर जाऊँगी या फिर मूव ऑन करने की कोशिश करूँगी। तो कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में भी हैं, क्योंकि थर्ड आई चक्रा, ठीक है? और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो अभी इस टाइम पे आपकी एनर्जी इस तरह से है कि कॉन्फ्लिक्ट है आपको। कुछ लोगों को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, क्योंकि कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक था, यानी कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप को लेकर थोड़े-से सतर्क भी हो रहे हो कि अगर जो ये पर्सन वापस आता है कि क्या ये मुझे दोबारा से धोखा देगा? क्या ये दोबारा से मुझे चीट करने के लिए वापस आ रहा है? इसकी नीयत क्या है? इसकी नीयत में खोट तो नहीं है जब ये दोबारा आ रहा है मेरी ज़िंदगी में? तो काफ़ी चीज़ें हैं आपके मन में, आप डाउट क्लियर करना चाहते हो इस टाइम पे। अगर ये पर्सन आ रहा है तो किस नीयत से आ रहा है? तो उथल-पुथल सी है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। तो साइन बता देती हूँ आपकी तरफ से जो आए हैं, जेमिनी, कैंसर, लियो। लियो और कैंसर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सजिटेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन जेमिनी, 6 वर्गो। तो ये साइन यहाँ पे निकल के आए हैं। देखिए, कुछ लोग तो हैं, चाहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए। मैंने ये चीज़ें नहीं डिज़र्व करी थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे साथ में ऐसा हो, या फिर मैं नहीं चाहता था मेरे साथ में ऐसा हो। मैंने इसकी कभी कल्पना नहीं करी थी, मैंने ये चीज़ें नहीं सोची थी, ठीक है? आपके आपका जो एक्सपीरियंस है प्यार को लेकर, वो कहीं न कहीं इतना पेनफुल रहा है, तो वो आप कहीं न कहीं किसी के ऊपर मतलब कहीं न कहीं बयाँ करना चाहते हो, उसे बताना चाहते हो, किसी से शेयर करना चाहते हो, मेबी हो सकता है अपने पर्सन से शेयर करना चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद में मेरे पे क्या बीती है, तुमने कभी सोचा है? तो इस तरह की फीलिंग है, लेकिन कुछ लोग जो है थोड़ा-सा अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ये पर्सन वापस आएगा, तो किस नियत से आएगा? 2 चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा किया है आपने, समय दिया है इस रिलेशनशिप में, एफर्ट लगाया है इस रिलेशनशिप में। आप यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को। जय श्री शंभू, प्लीज डिवाइन गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है आज। तो देखिए, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी सुधारनी होगी। सबसे पहले तो अपनी डिक्शनरी में नो शब्द ज्वाइन कर लो, ठीक है? कभी-कभी होता है कि हम हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं, भैया दूसरे ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। हम उसको करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, चाहे हमारी ज़िंदगी में खुद के लगी हुई हो बढ़िया वाली, लेकिन हम दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं कि दूसरा वाला, सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। तो डिवाइन कह रहे हैं कि नो कहना सीखिए और बर्डन को हटाइए अपनी ज़िंदगी से, और साथ में नज़र आ रहा है एक कनेक्शन फ़ील कीजिए। अगर जो आपके सामने अगर जो आपका पर्सन है वो आता है, तो क्या आप वही कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं उसके साथ में? अगर जो कर रहे हैं तो आप आगे बढ़िए, वरना नहीं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या निकल के आती है आज। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सिचुएशन और फीलिंग क्या है आज। पावर, सक्सेस, विक्ट्री, न्यू बिगनिंग। विक्ट्री एंड सक्सेस को देख के ही समझ में आ गया था न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आपके पर्सन की, मतलब वो चाहते हैं चीज़ें बेटर हों। द वेटिंग गेम,
अवेयरनेस। तो देखिए आप दोनों के बीच में 110% नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर सेपरेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पावर का कहीं ना कहीं नाजायज़ फ़ायदा उठाया, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको वॉश आउट किया, बिल्कुल भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी का दिमाग को उलझा देना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आपका इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं अब देखिए फ़ायदा उठाया है क्योंकि इसकी नीयत में खोट था एक टाइम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कहीं न कहीं आपको ओवर पावर करने की कोशिश करी, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा पेन में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन अब कहीं न कहीं टाइम टू टाइम इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो ठीक नहीं हुई हैं, ठीक है। जब हमारे पास में कोई चीज़ होती है ना, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसकी हम उस टाइम पे वैल्यू नहीं करते, वो पड़ी रहती है किसी कोने में। हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा महँगी हो, लाखों में हो, ठीक है। हम उसके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, जैसे आईफ़ोन हो गया, लोगों को काफ़ी क्रेज़ रहता है, ये हो, वो हो, है ना? उसके बाद जब वो चीज़ें आ जाती हैं, उसके 1 महीने के बाद में वो कहाँ पड़ा होता है ना, हमें कुछ पता नहीं होता। कितनी बार वो हाथ से गिर जाता है आईफ़ोन या फिर कोई महँगी चीज़ें हैं, अलमारी में पड़ी रहती हैं, हमें उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझ में। लेकिन जब तक वो हमारे पास में नहीं होती है, हम उसके लिए बेचैन रहते हैं, तड़पते हैं कि भई ये चीज़ें मेरे पास में होनी चाहिए। तो वही चीज़ें हैं, जब तक आप इनके पास में थे, उन्होंने आपकी कदर नहीं करी। आपको साइलेंट किया, आपको इंसल्ट किया, आपको उल्टा-सीधा बोला या फिर जो भी है, ठीक है, टॉर्चर किया आपको। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में अब नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इस पर्सन को। विक्ट्री एंड सक्सेस विद न्यू बिगिनिंग, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं पर चीज़ें उतनी आसान नहीं है, ठीक है। द वेटिंग गेम, कर्मा तो देखो झेलना पड़ेगा, उधर आप झेल रहे हो, इधर यहाँ कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग है, ये जो इस टाइम पे आपको झेलनी पड़ रही है, ठीक है। इनको भी लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। विजडम, आज नहीं तो कल आपका रियूनियन होगा, इन्हें ऐसा लग रहा है, हमारी फैमिली होगी, इन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि अवेयर थोड़ा-सा मतलब जिसे कहते हैं होप या उम्मीद, या कि इनकी अंतरात्मा इन्हें कह रही है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएँगी। कहीं न कहीं आपके साथ में ऐसा कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं कि अरे ये तो पास्ट लाइफ़ कनेक्शन था और मैंने इसकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है? या फिर मैं अब तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है? पर ये पर्सन ये भी जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं किया, शायद आप इनके पास में वापस कभी नहीं आना चाहेंगे। शायद आप इनकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि कहीं न कहीं आपको ऐसे मन से कह रहे हैं कि जहाँ पे रहो, खुश रहो, तुम्हें मेरी याद ना आए, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बुरा किया। ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं इस टाइम पे कि जो भी हुआ है वो बुरा हुआ है, ठीक है। कॉल या मैसेज के बारे में सोच रहे हैं, शायद हो सकता है आने वाले कुछ घंटे में ही आपको कॉल या मैसेज करें। पार्टनरशिप चाहते हैं, चीज़ें जो इम्बैलेंस है उन्हें बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ को सोच रहे हैं कि जो उन्होंने किया है वो कितना गलत किया है। अपनी जैसे कहते हैं ना अंतरात्मा को देखना या फिर अपनी कई बार जैसे हम डायलॉग मारते हैं कि आपने कभी अंदर झाँक के देखा है कि तेरे अंदर कितना कमीनापन है? तो वही रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने शैडो को देख रहे हैं कि मेरी शैडो कितनी ब्लैक है, ठीक है? फ़ियर में हैं कि आप अगर जो नहीं माने तो क्या होगा? आप इनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आए तो क्या होगा? ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी है, बदलाव चाहते हैं, सिचुएशन में नहीं रहना चाहते और ये सिचुएशन भी नहीं चाहते कि आप इन्हें मना कर दो। आपके साथ में फिर से वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एन्जॉय, सेलिब्रेशन, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ में। बट चीज़ें अब इतनी आसान नहीं रहेंगी, जब चीज़ें थी उनके पास में तब वैल्यू नहीं करी, द वेटिंग गेम। इतनी चीज़ें आसान नहीं होंगी, मटीरियल फाइनेंशियली मटीरियल चेंज चाहते हैं लेकिन कैसे?
इतना आसान नहीं होगा। साइन बताती हूँ आपके पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, एरीज, टोरस। तो ये साइन यहाँ पे निकल के आए हैं। जय श्री शंभू, प्लीज डिवाइन गाइड करे, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है। मेजर चेंज, गुड फ्यूचर। देखिए आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आप दोनों की ज़िंदगी में, ठीक है। एक बहुत लंबे टाइम के बाद में काफ़ी लोगों का यहाँ पे रियूनियन नज़र आ रहा है, ठीक है। गुड फ्यूचर की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई थी आप दोनों की लाइफ में, ठीक है, पास्ट में जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वहाँ पे बिग चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, बिग चेंज इन योर लाइफ। तो जो आपके पर्सन इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से उन्हें मिलने वाला है। यानी कि अगर जो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सिचुएशन चेंज होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, जब तक पनिशमेंट पूरी नहीं होगी, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।